हर जगह हर हर महादेव और हर हर गंगे की गूंज है। और हम इस वक्त मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में, और मेरे पीछे गंगा मैया है और ये विहंगम दृश्य। और हमारे साथ इस वक्त हर की पैड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं देश के साधु संत, देश के तमाम बड़े साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तरफ जहाँ पर कांवड़ यात्रा में आस्था है, समर्पण है, श्रद्धा है, तपस्या है, उत्साह है, तो वहीं साथ ही साथ विवाद भी है। नेम प्लेट से लेकर शुरू हुआ विवाद अब भगवा आतंक तक पहुंच चुका है। यहां पर तमाम देश के बड़े साधु संतों से हम जानेंगे कि इस विवाद के बारे में वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है, भगवा आतंकी, उनका बयान आपको सुनाते हैं। कोई भी आदमी धार्मिक जुलूस में, धार्मिक जलसे में, धार्मिक प्रोग्राम में अगर उपवाद करता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, मैं उसको धार्मिक मानता ही नहीं। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का चोला पहनकर उपवाद करने वाले लोग हैं। मैं तो इनको क्या कहूँ, मैं आपको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। हमारे साथ तमाम अखाड़ाओं के प्रमुख हैं, बड़े साधु संत हैं, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ रविंद्र पुरी महाराज जी मौजूद हैं। रविंद्र पुरी महाराज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सावन का पावन महीना और ये कांवड़ यात्रा, क्या कहना चाहेंगे विहंगम गंगा मैया का ये दृश्य? सर्वप्रथम जी न्यूज को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आप सब, हम सब हरिद्वार में गंगा घाट के किनारे बैठे हुए हैं, गणेश घाट पे, और हमारे समीप गंगा मैया है। और सावन का महीना है, आप सब जानते हैं भगवान शंकर का महीना है, और ये जो सावन का मास है ये भगवान शंकर को समर्पित है। और बहुत अच्छा लग रहा है इस समय करोड़ों की संख्या में, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, सभी स्टेटों से उत्तरी भारत के मैं समझता हूँ सभी श्रद्धालु आज हरिद्वार में है, कावड़ भर के अपने अपने स्थानों पे जा रहे हैं। जी, मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान अभी हमने दिखाया, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि जो कांवड़िए रास्ते में हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, ये भगवा आतंकी नहीं तो क्या है? देखिए, हमारा ये मानना है ये उन्हीं के मुल्ला जी के ही लोग होंगे जो ये बीच में आकर के ये विरोध कर रहे हैं, और ये हमारे हिंदू हो ही नहीं सकते। आपने देखा होगा जितने भी हमारे हिंदू है, जो सनातनी है, जो हरिद्वार में आ रहे हैं, वो भगवान शंकर के भक्त है, भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के दूत है। हम तो उनको साक्षात शंकर स्वरूप मानते हैं। तो मैं समझता उन्हीं के लोग होंगे जो उन्होंने बीच कावड़ियों के बीच में वाद विवाद कराने के लिए भेजे होंगे। आप कह रहे हैं कि उन्हीं के लोग होंगे जो वाद विवाद कराने के लिए भेजे होंगे। हमारे सनातन को बदनाम कराने के लिए उन लोगों ने अपने एजेंट हमारे बीच में भेजे हैं। लेकिन इस बीच कई जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई, वहां पर देखा गया कि कांवड़ियों पर एक्शन भी पुलिस ने लिया। ये कालनेमी ऑपरेशन जो चलाया है हमारे उत्तराखंड सरकार ने, ये बहुत अच्छा चला। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। जो असामाजिक तत्व तो हमारे सनातन को बदनाम करना चाह रहे हैं, हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक षड्यंत्र चल रहा है। जैसे दूध, 1 कुंटल दूध बहुत अच्छा होता है, 1 नींबू डाल के दूध फट जाता है, इसी तरह से कुछ लोग नींबू की तरह आकर के हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, हमारे कावड़ियों को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र करते हैं। इनको पैसा दिया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको निपटाने के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। मैं कहता हूँ उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में ऑपरेशन कालनेमी चलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन कालनेमी जो उत्तराखंड में चल रहा है वो पूरे राज्य में, आप कह रहे हैं पूरे देश में चलना चाहिए। लेकिन इस बीच जो भगवा आतंकी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, उन्होंने बयान दिया है कि कुछ लोग कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है।
खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भगवा आतंकी कर रहे हैं, दरअसल में वो श्रद्धालुओं को और कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऐसी मानसिकता है। मेरा इस विषय पर यह कहना है कि जो भगवा आतंकवाद को एक नाम दे रहे, भगवा आतंकवाद नहीं है, क्योंकि जो लोग भी आज भगवा आतंकवाद की बात कर रहे हैं, ये लोग सब भगवा से पैदा हुए हैं। ये तो इसका मतलब इनके पूर्वज आतंकवादी थे। आज की डेट में भगवा को आतंकवाद कहने का मतलब है विदेश से संचालित शक्तियां, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि की डेमोग्राफी बदली जा रही है, और जब डेमोग्राफी बदली जा रही है तो स्वाभाविक है कि ऐसी शक्तियां देवभूमि में रहने वाले लोगों को, देवभूमि में आने जाने वाले लोगों को भगवा आतंकवादी कहेगी। तो आप कह रहे हैं कि एक मानसिकता है जो कि जानबूझ करके श्रद्धालुओं को और कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ लोग हैं जो क्या नाम है, जो हमारे मौलाना हैं, ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, और इन पर कुछ मुद्दा तो है नहीं, केवल सनातन धर्म को कम करने के लिए। सनातन धर्म क्यों उठ रहा है, इसको कम करने के लिए ये बीच में अपनी जो चिंगारी छोड़ते रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर भी पीछे जो साधु संत हैं, इनसे भी पूछता हूँ, क्या सनातन को भगवा को बदनाम करने की साजिश है? जी हाँ। कौन कर रहा है साजिश? ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू लोगों को बदनाम करने के लिए। क्या मिल जाएगा उनको ऐसा करके? क्या मिल जाएगा? पंजाब विपक्षी करता है बहुत, जो लगाता रहता है। कौन है आपका विपक्षी? साधु संत का तो कोई ना पक्ष होता है ना विपक्ष होता है। पाबंदियां हैं, पार्टियां विरोध करो, नाच करो, बदनामी फैलाओ, ये है। देखिए, इस बीच विवाद में एक और बयान सामने आया है कौसर हयात का कहना है कि लगता है कि इस देश के अंदर कुछ लोगों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया है। उनका निशाना कांवड़ियों पर था। उन्होंने कहा कि देख लीजिए कांवड़ पथ पर कैसे हंगामा, तोड़फोड़ किया जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, ढाबाओं को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने बकायदा इसको लेकर के गृह मंत्री को एक खत भी लिखा है। उनका बयान आपको सुनाते हैं। हजारों पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के लिए, क्या वो केवल कांवड़ियों की सुरक्षा करेंगे? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। तो अभी आपने बयान सुना कौसर हयात का। जितने भी विवादित बयान अब तक सामने आए हैं इस कांवड़ यात्रा में, हम इसीलिए यहाँ पर हरिद्वार में गंगा तट पर जुटे हैं ताकि साधु संत क्या कह रहे हैं उनको हम समझ सके। रविंद्र पुरी जी, कौसर हयात का बयान आपने भी सुना होगा, काफी मीडिया में छाया रहा, सुर्खियां बना रहा। वो कह रहे हैं कि साहब लगता है जैसे देश में दो कानून है, कांवड़ियों को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे जो ये साथी जो ये बयान दे रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये बहुत परेशान है। आपने देखा होगा अभी वक्फ बोर्ड जो कानून बना हुआ है उससे भी परेशान है, जो 370 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे भी ये लोग परेशान है, 3 तलाक से भी ये लोग परेशान है। आपको याद होगा अभी हमारा महाकुंभ का मेला था, वहाँ इन्हीं लोगों ने कहा था प्रयागराज वक्फ बोर्ड की भूमि है। ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इसीलिए ये जानबूझ के कोई ऐसा बयान देते हैं ताकि हमारे जितने भी साधु संत है, जो हमारा सनातनी समाज है, वो बदनाम हो जाए। उससे पहले महाकुंभ में हमने देखा हजारों की संख्या में ऐसे लोग हमारे बीच में सक्रिय हो गए थे, और इनका प्रयास है संतों को कैसे बदनाम किया जाए, जितने हमारे ब्राह्मण है बदनाम कैसे किया जाए, जो भी हमारे बीच में जाति विवाद है, ये कारण यही है, यही उनकी देन है। ठीक है, कौसर हयात ने जो कहा कि 15 मिनट की नमाज इनसे बर्दाश्त नहीं होती और 1 महीने तक ये सड़क जाम कर देते हैं, उपद्रव करते हैं। मुसलमान हमेशा हिंदू के विरोध में रहे और रहते हैं, और जो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं हमारे धर्म का, ये हमारी धर्म की जो सनातन मर्यादा है, इसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी बाल लेकिन यहाँ तो सदियों से कांवड़ की परंपरा रही है, और यहाँ पर इस कांवड़ की परंपरा में महाराज जी
कई मुसलमान भी इसमें शामिल रहे। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ ऐसे मुसलमान भाई भी है। मैं कहना चाहूँगा हमारे समाज में हमारे यहाँ गुलाम नबी को गुलाब नाथ भी बनाया गया है। कई मुसलमान भाई हमारे संत भी बनी, ऐसी बात नहीं है। सभी है मुसलमान एक जैसे नहीं है, लेकिन जो हमारे जितने ये कठमुल्ला है इन्होंने पूरे सनातनियों का जीना हराम कर दिया है। आपने देखा होगा, अभी की बात है, मैं मेरठ में था। जब मैं मेरठ में पहुँचा वहाँ मैं खाना खाने गया, मेरे साथ काफ़ी संत महात्मा थे। जब मैं वहाँ पहुँचा वहाँ लिखा है सनातनी ढाबा नाम लिखा है, स्वागत ढाबा नाम लिखा है। जब हमने वहाँ वो देखा भाई गूगल में, ये कौन है, बोलिए बशीर अहमद की दुकान है। भाई छल आप हमारे साथ करते हैं, हम आपके साथ कोई छल नहीं करते हैं। इनका प्रयास है, जो कावड़ का मेला है, कावड़ मेले में जितने भी हमारे भगवान शंकर के गण आते हैं, इनका धर्म खंडित कैसे हो, इनका ये अशुद्ध कैसे हो, इनको अपवित्र कैसे किया जाए, इनका हमेशा प्रयास रहा है। और इन्हीं के गुंडे लोग जो है हमारे कावड़ मेले में आते हैं और विरोध करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, ताकि हमारे सनातनी बदनाम हो जाए। ठीक है। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर के कई मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि ये दरअसल में ऑपरेशन कालनेमी एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए लाया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को बता सके कि ये छद्मवेश करके आने वाला ये मुस्लिम है, ये बांग्लादेशी है। बिल्कुल झूठ है। इस बात पर बड़ा साफ सा है हमारे मुख्यमंत्री जी का। यहाँ पर जो भी लोग भगवा पहन करके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें हम कालनेमी मानते हैं। क्योंकि जो जबरन किसी दूसरे भेष में आकर के व्यवसाय पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, तो वो कालनेमी है। तो आज की डेट में अगर कोई भी शक्ति अगर कांवड़ यात्रा में विघ्न पैदा करने के प्रयास करेगी तो वो कालनेमी होगी। क्योंकि कालनेमी कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हिंदू धर्म से हो, बड़ी बात कह रहे हैं, कालनेमी होगा। क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि वो छद्मवेश में आने वाला कोई भी हो, कोई भी ताकत हो, वो कालनेमी है। वो हमारे लिए कालनेमी है। कोई भगवा आतंकवादी कहता है तो जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब दिया जाएगा? हर तरह से। जिस तरह से भगवा को आतंकवाद कहा जा रहा है, तो उसका जवाब उसी ढंग से दिया जाएगा उन लोगों को, तमाम लोगों को। और हमने दिया है और आगे भी देंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोगों ने ये भी विवाद खड़ा कर दिया कि साहब जो कांवड़ बनते हैं वो मुस्लिम परिवार बनाते हैं और उनसे वो खंडित हो जाता है, उनसे ना खरीदे। ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमरनाथ में हमारे, हम जो अमरनाथ जाते हैं, हमारे सनातनी हिंदू वाले जाते हैं, तो वहाँ पे तो सभी मुसलमान ही सब कार्य देखते हैं, लेकिन उनकी भावना ऐसी नहीं होती है। उनकी भावना पवित्र रहती है उनका, क्योंकि उनकी आबादी मुसलमान की है। तो ये कावड़ बना रहे हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी भावना गलत नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। कांवड़िया इनसे खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पवित्र गंगा में जाने के बाद तो सब पवित्र हो जाता है। इससे हमारा कोई वो नहीं है। ऐसे तो हमारे वहाँ पे संगम के किनारे महाकुंभ में मुसलमान भाइयों ने दुकानें भी लगाई थी प्रसाद की। तो ये तो वो दिल से साफ है। ये है सनातन की खूबसूरती। सनातन बार बार कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया वो एक परिवार है। बाकी साधु संतों से भी पूछना चाहूंगा, क्या आप भी यही चाहते हैं? क्या ये जो मांग की जा रही है कि क्या मस्जिदों के सामने पर्दे लगा दिए जाए, क्यों? एक तरफ आप लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा परिवार एक है, तो वो भी तो परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा तो है, पर वो झगड़ा करता है ना, विपक्ष पार्टी करता है, धर्म को खंडित करता है, हमारे धर्म को जो है तो बेइज्जती करता है, तो इसलिए सबको ढकना पड़ेगा। अच्छा, तो एक तरफ जब कांवड़ यात्रा में विवादित बयानों को लेकर बहस चल रही है, तो इसी बीच बरेली में एक शिक्षक ने बच्चों के बीच एक काव्य पाठ किया। उस काव्य पाठ में उन्होंने ये बताया कि कांवड़ लाने मत जाना। उनके कहने का मतलब था कि कांवड़ छोड़ो और पढ़ाई लिखाई पर जोर दो। लेकिन इस दौरान उन्होंने कांवड़ जल को लेकर, इस दौरान उन्होंने भांग, धतूरा, गांजा सब का जिक्र कर दिया, नशे तक का जिक्र कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी कहा आपको एक बार सुनाते हैं। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा, जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना,
मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। तो अभी आपने उस शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार का बयान सुना, अब इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अब ये बताइए कि जो डॉक्टर रजनीश गंगवार कह रहे हैं कि साहब कांवड़ लेने मत जाना और इससे ना बुद्धि का विकास होगा ना विवेक बढ़ेगा, उन्होंने गांजा, भांग, धतूरा सब का जिक्र कर दिया, नशे तक का जिक्र कर दिया। देखो, उन्होंने इसलिए कर दिया होगा से हम इस चीज़ का जो है घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये सनातन का अमृत काल चल रहा है। इससे बढ़िया अमृत काल कभी योगी और मोदी जी के अलावा कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है कि उन्होंने यदि शिक्षक, लेकिन जो यदि FIR वगैरह कुछ ऐसी हो रही है तो मुझे लगता है कि वो जो है कि वो ऐसे गलत है। यदि उन्होंने कविता के माध्यम, लेकिन उन्होंने बहुत गलत कहा है। लेकिन FIR वगैरह ऐसी में, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने काव्य पाठ बच्चों के लिए किया है। महाराज जी, उनका कहना है कि वो बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मुझे नाहक बदनाम किया जा रहा है, बेवजह मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सनातन के खिलाफ है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा, जब हमारे यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी ने गीता पे काम करना शुरू किया, कंपलसरी कर दिया हर विद्यालय में, तो हमारे मुस्लिम भाई ने उनका स्वागत किया और हमारे हिंदू भाई ने उनका विरोध किया। वैसे हमारे शिक्षक है, वो एक शिक्षक का अर्थ ये नहीं कि वो जो बोलेगा वो सही है। यहाँ सब शिक्षक है। मैं समझता हूँ बहुत बदतमीज व्यक्ति है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो सनातन विरोधी है, सनातन को बदनाम करना चाहिए। अरे हम कावड़ी है, हम भगवान शंकर के भक्त है, हम इनको भगवान शंकर के गण मानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जिनके चरण धो रहे हैं, योगी जी इनके चरण धो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इन व्यक्तियों के चरण धो रहे हैं, और आप कहते हैं कावड़ में मत जाओ। क्यों नहीं जाएंगे भाई? हमारी परंपरा है, हमारी सनातन की परंपरा है। हम मानते हैं कि यही भगवान शंकर है, इनकी पूजा करते हैं। आप ऐसी बातें करते हैं, आप उचित नहीं है। उनका कहना है कि हमने बच्चों को इसलिए किया है कि वो पढ़ाई के प्रति थोड़े से जागरूक हो, क्योंकि हमने देखा है, उनका ये कहना है कि कई जो बच्चे हैं जाकर के वो नशा करते हैं। अभी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना कि कांवड़ यात्रा की। वो अपने बच्चों को समझाएं, सबका ठेका न लें। हमारे अनादिकाल की परंपरा है, ये अनादिकाल से कावड़ की परंपरा चल रही है। परंपरा चल रही है, जब भी तो हम लोग कर रहे हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेकार की बातें भटका रहे हैं लोगों को भटका रहे हैं। अच्छा, दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने 2 तस्वीर जारी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि एक देश दो कानून। ऐसा आपको लगता है क्या कि मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग ऐसा है? ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा कोई जो गलत बोले हैं वो कोई कानून नहीं, सबके लिए एक कानून है। क्या ऐसा आपको लगता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए देश के अंदर अलग अलग नियम कायदे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देश एक है तो सभी यही कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ठीक है, ये लेकिन बार बार ये कहा जाता है मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से कि हिंदुओं के जब पर्व त्यौहार आते हैं तो उस पर्व त्यौहार के लिए तो खास इंतजाम किए जाते हैं, पुष्प वर्षा कराई जाती है। लेकिन वही जब मुस्लिमों का कोई त्यौहार आता है तो वहां पर तो सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है, छतों तक पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। क्या हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए भाई? हिंदुओं को मतलब जो है मुसलमानों के, जैसे अब हिंदुओं का गांव है, हाँ। एक तरफ मुसलमानों को गांव है, 4 बजे माइक लगा के, इधर को नहीं लगा सकते। हिंदू के गांव की तरफ माइक लगा के अजान पढ़ते हैं, 4 बजे उनकी स्टेज पर होती है। और हिंदू जो अगर भजन करते हैं, कामल लेके जाते हैं, तो उनको क्या इतराज है? भाई हम लोगों की इतराज नहीं होती। जो कहना है कि भाई आपके मंदिरों में भी तो घंटियां बजती हैं, भजन कीर्तन बजते हैं, लेकिन हमारे में टाइम पे होते हैं। उनको 4 बजे नियम है, और हिंदू के गांव की तरफ माइक उनको लगेगा, बाहर को नहीं लगाएंगे। जिस तरफ हिंदू का गांव होगा उधर उनका माइक लगेगा, उधर बोलेंगे। और 4 बजे स्टेज बोलते हैं। हिंदू ने तो प्राइवेट धीरा से भजन करता है, लीलकंठ जाता है, कामल लेकर जाता है। हमारे शंकर जी जो पूजन है, उनको पूजा नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? कई मुस्लिम नेताओं का और धर्मगुरुओं का कहना है कि कांवड़ यात्रा तो वर्षों से सदियों से चली आ रही है, कभी इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं हुआ। कभी ये नहीं कहा गया कि आप अपना नाम लगाइए, कभी ये नहीं कहा गया कि साहब इनसे सामान मत खरीदो। लेकिन इस बार ही ये सब कुछ किया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु और कुछ मुस्लिम नेता कि साहब दरअसल में कुछ हिंदू धर्मगुरु नफरत बोने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे पहले आप देखिए, पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। जब से हमारा सोशल मीडिया या मोबाइल आ गए, जब हमने देखा ये हमारे खाने में थूकते हैं, हमारे जितने भी सब्जियां हैं वहाँ पेशाब का छिड़काव करते हैं, तो कैसे इन पे हम विश्वास करें? समस्या ये है, हिंदू ने कभी नहीं ऐसा कार्य किया जो ये कर रही है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हिंदू काफिर है, इसको मार दो। जो अल्लाह का नहीं है वो
हमारा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हम सबके, हमारा भगवान भी सबका है और हमारे लिए भी सब है। ये हमारे लिए आपस में दिक्कत है। जब आप थूकेंगे, आप पेशाब करेंगे, आप मलमूत्र खिलाएंगे तो आपके हाथ का कौन खाएगा? हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि कुछ एक लोगों के लिए सबको जनरलाइज कर देना ये गलत है। उनका कहना है कि जो थूकता है, जो या गंदगी फैलाता है, उसको हम इस्लाम में भी जगह नहीं देते, वो गलत है। वो भी कहते हैं कि गलत है। देखो ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ। आपने गंगवार की बात की, एक शिक्षक की बात की। मैं तो यहाँ तक कह रहा है कि मैं तो मुस्लिम नहीं है, मैं तो हिंदू हूँ। मैं उन शिक्षकों को एक यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। ये शिक्षक महोदय, क्योंकि शिक्षक है और शिक्षक का हम आदर करते हैं, क्योंकि सम्मान हमारे सनातन संस्कृति का यही रहा कि हम सम्मान करते हैं सबका। अरे पहले ये सोचिए, पढ़ो लिखो कि जो आग धतूरा है वो भगवान शिव पे चढ़ता है, चढ़ाने की बात कही गई। अरे हे मनुष्य, सब आओ और अपने जो आपके अवगुण हैं वो शिव पे त्याग दो, कि शिव ही सर्वशक्तिमान है, वही इन चीजों को समाप्त कर सकता है। तो हे शिक्षक, कम से कम अपने विद्यार्थियों को अच्छे गुण देता कि जाओ और भगवान शिव से प्रार्थना करो कि हे भगवान शिव, हमारे ऊपर जो अवगुण है वो हम आपको त्याग करते हैं। दूसरी बात देखिए आप, हम कैसे इनको अपना समझ लें। ये माँ गंगा बह रही है, हम गंगा का आचमन करते हैं और ये वजू करते हैं, तो कैसे भाई समानता कैसे हो जाए? समानता तो जीवनदायिनी गंगा है, तो सभी को जीवन देने वाली गंगा। नहीं, गंगा तो किसी में भेद नहीं करती। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये गंगा को वजू करते हैं और हम गंगा में आचमन करते हैं। अंतर है ना गंगा का। गंगा हमारे अमृत है, गंगा हमारे ये स्वर्ग से निकलने वाली देवी है, परंतु इन लोगों के लिए वजू करने वाली देवी है, इसलिए इनका हमारा मिलन नहीं हो सकता। जी। तो गंगा के तट पर देवभूमि से सनातन को लेकर के एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए। मैं यहाँ पर अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी महाराज जी से कहूंगा, सनातन को लेकर के क्या आप गंगा तट से इस देवभूमि से मैसेज देना चाहेंगे सभी को? मैं अपने सनातनी भाइयों से, जो हमारे श्रद्धालु है, कावड़ी हरिद्वार में आ रहे हैं, कृपया आप संयम बनाए रखें, कोई वाद ना करें, और जहां भी आपको कोई दिक्कत है, जो नजदीकी पुलिस के अंदर है, वहां पे जाके अपनी शिकायत करें। कोई वाद लड़ाई झगड़े से बचें। कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़े से बचे। और जो यहाँ पर जितने भी कांवड़िया आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अखाड़ा परिषद की तरफ से तमाम साधु संतों से भी कहा जा रहा है कि आप संयम और शांति के साथ अपनी यात्रा को पूरी करें। और जो लोग विवादित बयान दे रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, जो हमारे विवादित लोग हैं, हमें उतना खतरा मुसलमानों से नहीं जितना हमें अब हिंदू से हो गया है, क्योंकि जो हमारे गैर हिंदू कम बोलते हैं, हमारे हिंदू जो अपने भाई थे वो अब हमारे खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। सनातन को लेकर एक बड़ा मैसेज क्या देंगे रविंद्रपुरी? धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी हमारे हैं, हमसे अलग कोई नहीं है, कोई हमसे भिन्न नहीं है। सभी जो आकर के कांवड़ मेले में, सबका स्वागत है। और कौन क्या बोलता है इसको आप छोड़िए, आप भगवान शंकर की आराधना कीजिए, भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। हर हर महादेव। देखिए, बड़ा मैसेज गंगा तट से जा रहा है। रविंद्रपुरी जी महाराज का कहना है, हमारा हृदय बड़ा है, सनातन का हृदय बड़ा है और हमारे लिए सब एक समान है और हम सबके हैं और सब हमारे हैं। तो इसी बड़े मैसेज के साथ, इसी जयकारे के साथ, तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Z News.